आज हम कुछ क्वेश्चन बैंकिंग और एसएससी के करेंगे। एसएससी में ज़्यादातर पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। शुरुआत करेंगे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से, डिविजिबिलिटी पे बेस्ड है क्वेश्चन ये, और इसके 9 की डिविजिबिलिटी से, ठीक है। फिर कुछ थोड़े से हम कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चन भी करेंगे, थोड़ा सा इससे जो टफ होंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ये बहुत सिंपल है। ये तो क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है, 9 से भाग होती है। इनमें से 4 ऑप्शन दिए। ये 2018 में शिफ्ट 2 में आरआरबी में पूछा गया था क्वेश्चन ये, ठीक है। तो क्या है, 9 से विभाज्य, 9 से भाग होती है। 9 से हमने किया था, क्या रूल किया था कि डिजिट का सम 9 से डिवाइड हो। बहुत सिंपल है। और एक तरीके और से भी कर सकते हैं हम, जैसे इसमें हमने डिजिट का सम किया, 2 और 1 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9, ये हो जाएगी भाग ये, ठीक है। अगर मान लो ये स्टार्टिंग में था ऑप्शन, ये मिल गया बाई चांस, ठीक है। मान लो ये लास्ट में होता, ये चेक करते हैं ये 9 से हो गया नहीं। हम एक बार सारे ऑप्शन देख लेते हैं हो गया नहीं, कोई भी 9 से डिवाइड। ये तो हमें ना, जैसे इसमें तो सारी डिजिट का सम करना ही पड़ा हमें। ये जैसे जहां भी 9 हो जाए ना, जिन 2 डिजिट का सम, आप उनको हटा दो पहले। या तो 9 हो कोई भी संख्या में, या उनकी डिजिट का सम 9 हो। जैसे 4 और 5 का सम क्या है, 9 है। इनको आपस में ऐसे कैंसिल कर दो, ठीक है। 5 और 4 का यहाँ भी 9 है, बच गया 6। जो भी बचा उसको देख लो, 9 से डिवाइड होता है, नहीं होता। तो ये संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगी। जैसे इसमें चेक किया हमने, यहाँ पे 4 और 5 9 हो गया ये, ठीक है जी। बाकी जो बचा हुआ देखो, 8 और 7 15 और 6 21, 21 9 से नहीं होता डिवाइड, तो ये भी पूरा नंबर 9 से नहीं होगा डिवाइड। यहाँ पे 4 और 5 पहले ये 9 हटा दिया, जो बचा हुआ कितना, 3 2 5 और 1 6, ये भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो हमारा तो फर्स्ट ऑप्शन ही था, ठीक है। तो इस तरह से एलिमिनेट करना हो तो इस तरह से करते हैं हम, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, ये देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, x का न्यूनतम मान क्या होगा ताकि संख्या 8x 5 2 1 5 9 से विभाज्य हो, 9 से भाग हो जाए ये नंबर पूरा, ठीक है। तो x की जगह क्या रखें, तो ऑप्शन से भी चल सकते हैं, ठीक है। पहले 3 है 1 है ये रख के, नहीं तो क्या करेंगे, देखो यहां से देखते हैं हम, 8 और 1 का सम 9 है, पहले ये हटा दिया हमने इससे, ठीक है। ये बचा हुआ कितना, 5 और 2 7 और 5 12, और सम करना हमने x का जो भी डिजिट होगी, और इस तरह से ये नंबर लेना है ताकि ये 9 से डिवाइड हो जाए। अब 12 में हम 3 ऐड करेंगे 15 आएगा, 9 से नहीं होगा डिवाइड। 1 करेंगे 12 और 1 13 नहीं होगा। 5 करेंगे 17 नहीं होगा। 12 और 6 18, 18 9 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये नंबर है। तो इसको इस तरीके से करेंगे, पहले तो 9 से जो जिनका डिजिट का सम 9 है ना, ऐसे यहाँ से हटाते ही जाएंगे हम उनको, जो भी बच गया फिर इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। अब देख लिया हमने x में क्या जोड़े हम, यहाँ एकदम से भी दिखेगा, जब प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी ना, ये 6 एकदम से दिखेगा यहाँ पे कि 12 और 6 18 है, वो 9 से डिवाइड हो रहा है। तो हमारा ये ऑप्शन ठीक है। और ये भी एसएससी सीपीओ में 2022 का क्वेश्चन है, शिफ्ट 1 का, 9/11/2022 को हुआ था। अभी और क्वेश्चन देखते हैं हम, थोड़ा एडवांस लेवल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएससी में ही पूछा गया है ये, 2022 के अंदर पूछा गया था ये एसएससी के अंदर। तो ये करते हैं क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, यदि एक 10 अंकों की संख्या दे रखी है, जिसमें बीच में ए और बी भी दे दिए, ठीक है। ये 10 डिजिट हैं, 72 से विभाज्य है, यानी ये पूरा नंबर 72 से भाग होता है, 72 से। तो 8a - 4b और उसका स्क्वायर रूट, उसके वर्गमूल, उसका मान क्या होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो a और b पहले हम डिसाइड करेंगे क्या होंगे। एक एक डिजिट के मतलब एक ही डिजिट है ये a और b, ठीक है। एक डिजिट के ही वो नंबर आएंगे ये। तो फिर हम a और b यहाँ पे रख के ये देखेंगे कि भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, उससे पहले देखो 72 से भाग हो रहा है ये ना, जब जिससे डिविजिबल ऐसे नंबर थोड़े बड़ी संख्या आ जाए, जैसे छोटे अगर कोई नंबर हम 6 लेते हैं, नंबर 6, इससे डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, इससे डिविजिबिलिटी का रूल देखते हैं हम, वो संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड होनी चाहिए, तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। जब हम इसके फैक्टर करते हैं ना, तो 2 और 3 जैसे हमने फैक्टर किए, जो फैक्टर कर रहे हैं हम
उनका HCF 1 होना चाहिए। 2 और 3 का हमें पता है HCF 1 है, तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, 15 से अगर देखना ना कोई नंबर 15 से डिवाइड होगा या नहीं, तो 15 के फैक्टर ऐसे करे हमने, जैसे 3 और 5 करे, ठीक है, 3 और 5, तो जो नंबर 3 और 5 दोनों से डिवाइड होगा वो 15 से भी पक्का डिवाइड होगा। क्यों? 3 और 5 का HCF या GCD या महत्तम समापवर्तक कितना है? 1 है, ठीक है। तो हम इस तरीके से चेक करते हैं इन क्वेश्चंस को। ऐसे ही जैसे 72 का यदि हमें चेक करना है, तो 72 के ये नहीं कि हमने 2 × 30 ये फैक्टर कर दिए, फिर 2 से भी करेंगे 36 से भी करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि इनका HCF 1 नहीं आता। तो इसके फैक्टर है ना 72 के, और वो डिविजिबिलिटी के रूल पता भी हो, इस तरीके से हम इसको क्या है, इसको फैक्टराइज करेंगे। तो 72 के सबसे बढ़िया हमने कर लिए 8 और 9। 8 और 9 के डिविजिबिलिटी रूल पता है, ठीक है, 8 और 9 के डिविजिबिलिटी रूल पता है। 8 × 9 कितना होगा? 72 होगा, 72 होगा। तो जो संख्या 8 और 9 दोनों से डिवाइड होगी वो पक्का 72 से डिवाइड हो जाएगी। तो हम अब इसको इस पे 8 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के देख लेते हैं, ठीक है। वो कैसे करेंगे देखना ध्यान से। पहले हम 8 से देखते हैं, 8 से चेक करेंगे क्योंकि b की वैल्यू आ जाएगी। हमें 8 से डिविजिबिलिटी का रूल पता है। लास्ट की जो 3 डिजिट है ना हमारे नंबर में 7, B और 6 ये दी है, ठीक है। 8 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं हम? 8 से डिविजिबिलिटी वो नंबर किससे, जो नंबर चेक कर रहे हैं हम लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड हैं, तो हमारा नंबर 8 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यदि वो डिवाइड नहीं है तो पूरा नंबर डिवाइड नहीं होगा। 3 डिजिट चेक करते हैं, वो भी क्यों करते हैं ये भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना, कि 3 डिजिट ही क्यों चेक करते हैं हम, ठीक है। तो उसके नियम है डिविजिबिलिटी के। तो 3 नंबर हमने लिखे, इसको हमने 8 से डिवाइड किया भाई, ठीक है। पहले b को हम निकालेंगे, b की वैल्यू क्या आएगी। 8 अगर मैं पहले 0 ही मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, b की जगह 0 रख के देखेंगे। तो 0 रखा जब हमने, 8 कितने पे जाएगा? 8 8 जा 64, ठीक है, हाँ 6 ये पूरा नहीं जा रहा है, यानी कि 8 यहाँ पे 0 नहीं आएगी, 0 नहीं आएगी। ऐसे रख के देख लेते हैं हम। फिर क्या किया हमने? 1 रख के देखा यहाँ पे, ठीक है, 1 रख के देखेंगे कहाँ पे? b की जगह। मैं b की वैल्यू ले रहा हूँ, ये b की 0, ठीक है, वो कामयाब नहीं हुई हमारी। फिर 1 रख के देखा हमने, तो 8 8 जा कितना होगा? 64, 11 में से 4 गए 7, ये भी नहीं जा रहा पूरा पूरा इस पे, ठीक है। इसका मतलब 1 भी नहीं है, b की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। फिर क्या किया? इसकी जगह हमने क्या रखा? 2 रखा। 2 तो पूरा ही डिवाइड हो गया इससे। 8 निम कितना होगा? ये 72, और फिर उतारेंगे हम कितना? ये 6, पूरा नहीं जाता, ये भी 6 रिमाइंडर आ रहा है। क्या करेंगे फिर? इसकी जगह क्या रखेंगे? 3 रख के देखेंगे हम। 3 रखा हमने, 8 निम 72, 3 में से 2 गए 1, फिर उतारा 6, तो 8 दूनी कितना? ये 16। हमारी b की वैल्यू कितनी आ गई? b की वैल्यू आ गई 3, ठीक है, b की वैल्यू 3 आ गई। क्या और नंबर भी हो सकते हैं? और भी डिजिट हो सकते हैं, वो पूरी चेक करेंगे हम, ठीक है। वैसे इससे आंसर आ जाएगा हमारा जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट डिजिट जो हमें मिली है। 4 रख के देखते हैं हम। मान लो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ 2 बचेगा, तो ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, 4 भी नहीं आ सकता। इसी तरह 5 रखेंगे, जब 5 में 2 गए 3, वो भी नहीं होगा, 5 भी नहीं है। और 6 रखेंगे 4, वो भी नहीं होगा। 7 रखेंगे तो 7 में से 2 गए 5, ये 6 उतारेंगे 8 7 56, यानी इसकी वैल्यू b की 7 भी हो सकती है, ठीक है, वो बाद में देख लेंगे हम। 8 रखेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, नहीं होगा। 9 रखेंगे 7 नहीं होगा। बस और रख ही नहीं सकते हम, हमने सारी डिजिट जो रख के देखी उसमें 3 और 7 ये 2 ही वैल्यू हो सकती हैं b की। अब मैं ये थोड़ा इरेज कर रहा हूँ। हमें b की वैल्यू तो पता लग चुकी है। b की वैल्यू पता लगने के बाद क्या करना है? अब a के लिए देखेंगे हम, ठीक है, वो 9 से डिविजिबिलिटी में पता लग जाएगा। b की वैल्यू पहले मैं 3 लेता हूँ, 3 लेके b की जगह वो नंबर लिख लेते हैं हम। कितना है? 7 5 4 6 2 1 9
7, बी की जगह मैं पहले 3 ले रहा हूँ, ठीक है, बाद में 7 रख के देख लेंगे। अब 9 से डिविजिबिलिटी का रूल लगा दो, 8 से तो ये नंबर डिवाइड होगा पक्का, क्योंकि ये 3 डिजिट पिछली 8 से डिवाइड हो जाएंगी, वही तो चूज किया हमने 3, वहीं से तो बी की वैल्यू निकाली है 8 के डिविजिबिलिटी रूल से। अब क्या करेंगे, 9 से डिवाइड होना है, जैसे हम 9 से क्या करते हैं, 9 से डिजिट सम है ना, जिनका 9 है पहले तो वही हटा दो, देखो 9 ये हटा दिया, 5 और 4 9 ये हमने हटा दिया, 6 और 3 9 ये भी हटा दिया, 7 और 2 9 ये भी हटा दिया। अब 6 ए और 7 ये बचे हैं 6 और 7 का सम कितना होगा, 13 प्लस में कितना ए, ठीक है, 13 प्लस ए ये आ गया। 9 से डिवाइड होना ये नंबर, तो मैं ए की वैल्यू क्या लूं, 9 से डिवाइड हो जाए और सिंगल डिजिट नंबर ही लेना है। जब 1 2 3 4 ये रख के देखेंगे, जैसे 13 में मैं कितना जोड़ूं, 5 जोड़ूंगा 18 बनेगा, जो 9 से डिवाइड होगा, 9 दूनी 18, ठीक है ना। तो ए की जगह मैं क्या रख सकता हूं, 5 रख सकता हूं ए की जगह, ठीक है। ए की वैल्यू 5 और बी की जगह हमने क्या लिया था 3। अब ये रख के देख लेते हैं हम वैल्यू, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू कितनी 3। ये वैल्यू हमने किस में रखी, जो वैल्यू पूछी थी, ठीक है, स्क्वायर रूट कितना 8a माइनस 4b, इसमें रख दी हमने। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, ए की जगह हमने कितना रखना, ए की वैल्यू कितनी आई 5, माइनस 4 गुना बी की वैल्यू कितनी ले रखी हमने 3, 8 पंजे कितना होगा ये 40, माइनस के 4 तो ये कितना हो गया 12, ये घटाओगे कितना आ जाएगा 28, वर्गमूल 28। वर्गमूल 28 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी आ गया ना आंसर हमारा, ठीक है। अब चेक करते हैं क्या 7 भी, आंसर तो आ गया हमारा, ये यही आंसर है इसका। बी की वैल्यू 7 लेके चेक करते हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, क्वेश्चन आ गया ना समझ में, ठीक है। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हो, मैं एक बार 7 लेके और आपको बता देता हूं कि बी की वैल्यू 7 अगर लें हम यहाँ पे, जो हमने 3 ली थी, तो क्या होगा, नंबर क्या आएगा, वो कोशिश करते हैं, देखना ध्यान से। क्योंकि बी की डिजिट हो सकता है ना, ये सिंगल डिजिट है, 7 आ सकता है वहां पे, 7 रखने से वो नंबर डिवाइड होगा। मैं पूरा नंबर बी की जगह 7 लेके लिख देता हूँ दोबारा, 7 5 4 6 2 1 9 7, बी की जगह क्या ले रहा हूँ 7 6। तो ये पक्का ये नंबर, क्योंकि पिछली 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रही, तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा, ए की वैल्यू चाहे हम कुछ भी रखें, लेकिन उसको 9 से भी डिवाइड होना पड़ेगा नंबर को, क्योंकि 72 से भाग हो रहा है, ये 72 से भी भाज्य है, ठीक है। तो ए की वैल्यू डिसाइड कर लेंगे, 9 से डिवाइड होना चाहिए नंबर, और ये तो वही 5 और 4 9, 7 और 2 9, और 9 ये हटाओ यहाँ से, और नहीं है तो बाकी सबको जोड़ लेते हैं। इसमें 6 7 7 6 और ए बचा है, तो 7 और 7 14 और 6 20 और 6 26, ठीक है, प्लस में ए और जोड़ना अभी इसमें हमने, ए क्या जोड़े हम, ए की जगह क्या ले हम, एक ले सकते हैं, 26 और 1 27, 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, वही नंबर तो है भाई, ए की जगह 1 लेंगे, 26 और 1 27 हो जाएगा। 27 क्या है 9 से भाग होता है, 9 से होता है, तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, ए की वैल्यू 1, और बी की जगह हम क्या पुट कर रहे थे 7, ये लेके, ठीक है, ये लेके चेक करते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, देख लेते हैं। रखो स्क्वायर रूट कितना है 8a, इसकी वैल्यू देखनी है -4b, स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल 8 गुना में ए की जगह कितना रखा 1, 4 गुना में बी की जगह कितना रखा 7, 8 एकम ये हो गया 8 भाई, 4 सत्ते कितना हो गया 28, ये वैल्यू तो कितनी आई -20 वर्गमूल के अंदर, और ये क्या है वास्तविक संख्या नहीं है। हमें जब भी काम करना है, जब तक ना कहें सवाल में कि कॉम्प्लेक्स नंबर आ सकते हैं, तब तक हमें वास्तविक संख्याओं में ही रहना, और ये वास्तविक नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब बी 7 नहीं हो सकता और ए 1 नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वही ऑप्शन हमारा करेक्ट है, जो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक 9 अंकों की संख्या ये जो दी है 72 से विभाज्य है, इसमें x और y क्या है, ये डिजिट दी गई है इसमें, ठीक है। 9 अंक 3 और 3 6 और 1 7 और 2 9, यानी कि ये सिंगल डिजिट ही हैं x और y, इनकी वैल्यू फाइंड करके तो ये बताना है हमें 6x + 7y इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होगी, कि इसका मान क्या होगा।
क्या करेंगे, सेम उसी तरह करेंगे हम। पहले 72 को हम इस तरह से फैक्टराइज करेंगे, इन दो नंबर का HCF 1 हो, ठीक है ना। HCF 8 और 9 का हमें पता है, 8 और 9 का महत्तम समापवर्तक या HCF क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो 8 और 9 से अगर कोई नंबर डिवाइड होगा तो वो पक्का 72 से डिवाइड होगा, हम ये रूल लगाएंगे इसमें। तो 8 से डिवाइड देख लेते हैं, पिछली 3 डिजिट अगर इस नंबर की 8 से यदि डिवाइड हो रही है, ठीक है, तो ये नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा। 8 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, 9 पे 72, 8 में से 2 गया 6, उतार लिया ये y उतारेंगे हम। अब 8 की 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 8 जा 64 आएगा, 7 करूंगा तो 56, 8 7 जा 56 आएगा, लेकिन यहाँ पे 6 है ऑलरेडी तो 7 नहीं कर सकता। इसी तरह 8 9 जा 72 आएगा, 7 नहीं कर सकता, 6 ही आना चाहिए, तो यहाँ पे 8 8 जा ही आएगा, 8 2 8 कितना 64, तो पूरा जाना भी चाहिए। इसका मतलब y की जगह 4 होना चाहिए था, y की जगह 4 होगा तो 64 माइनस 64 0 पूरा चला जाएगा ये, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 4 आ गई। आप रख के देख सकते हो y की वैल्यू 4 यहाँ पे, तो ये 4 आ जाएगा, तो 8 8 जा 64 माइनस 64 क्या आ जाएगा 0, यानी पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारी फिक्स हो चुकी है क्या, 4, y की वैल्यू 4 आ गई। अभी क्या करना है इसमें, x डिसाइड करना कि क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी। तो क्या करेंगे इसमें, ये नंबर पूरा लिख लेता हूं मैं दोबारा, क्या लिखा है 3 8 9 x 6 3 7 8 y की वैल्यू 4 इंटरचेंज कर दी हमने, ये पुट कर दी इसमें, सब्स्टिट्यूट कर दी, y की जगह 4 रख दिया हमने। अब ये नंबर देखो, ये पिछली 3 डिजिट 8 से डिवाइड होती हैं, तो ये पूरा नंबर क्या होगा, 8 से डिवाइड होगा, ठीक है जी। अब x डिसाइड करना है, 9 से डिवाइड भी तो होना चाहिए ना ये नंबर। 9 से डिवाइड के लिए क्या करते हैं, डिजिट का सम क्या होना चाहिए 9 से डिवाइड, या तो पूरे 9 है ना वो हटा दो आप, और 6 और 3 9 जिनका सम 9 आ रहा है वो हटा देते हैं हम यहाँ पे। तो बाकी जो बच गए उनका डिजिट का सम देखो, 8 और 3 11 और 7 18, 18 और 4 22 और 8 30 प्लस में x, ये नंबर पूरा जो 30 प्लस x है, ये सारा क्या होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। क्या होगा वो नंबर बताओ, 30 से बड़ा होना चाहिए, 9 से डिवाइड, 36 है ना, 36 है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, x की जगह 6 रखूंगा मैं, तो 30 प्लस 6 36 हो गया, जो कि 9 से पूरा डिवाइड है। इसका मतलब x हमारा फिक्स हो गया कितना 6, ठीक है जी। x की वैल्यू 6 और y की 4, इसमें रख देते हम जिसकी वैल्यू पूछी है, तो क्या आएगा देखना, 6 मल्टीप्लाई x की जगह क्या रखें हम, x की वैल्यू हमारी कितनी आई 6 प्लस 7 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी आई 4, तो देख लेते हम 6 6 जा कितना 36, 7 4 जा कितना 28, ऐड करो 8 और 6 14, 3 और 2 5 और 1 6 64, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 8, तो ऑप्शन कौन सा आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी, ये ऑप्शन है हमारा, ठीक है, ये आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 9 अंकों की संख्या ये जो दी गई है ये 72 से विभाज्य है, 72 से भाग होती है, सेम उसी तरह जो अभी क्वेश्चन किया था। तो अभी क्या करना, एक्स वाई का मान बताना। एक्स वाई का मतलब है एक्स वाई की वहां से वैल्यू निकाल के एक्स और वाई की प्रोडक्ट करनी है, ये प्रोडक्ट करनी है एक्स वाई, ठीक है। तो एक्स मल्टीप्लाई वाई, इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। एसएससी सीजीएल 2020 में भी क्वेश्चन आया था ये, और टायर 2 में 3/2/2022 में भी आया था ये क्वेश्चन। ये आप सोल्व करके जैसे हमने किया था, आप कमेंट में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा।